पिता कहेगा मेरे नाम से जानी जाती हूँ, लेकिन बेटी जो है वो बिना स्वार्थ के अपने माता पिता, अपने पति, अपने परिवार के लिए सोचती है। जो बच्चा सबसे आगे रहता है बलिदान देने के लिए, उस बच्चे को लात मारने के लिए उसके परिवार ही सबसे आगे रहते हैं। इतनी बहनों में से एक बहन भी अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसकी वजह तो आज पूरा बिहार जान रहा है। तो मैम क्या खटास इतनी ज्यादा आ गई है कि अब एक होने का कोई चांस नहीं लग रहा है? भाई कन्यादान पिता करते हैं, लेकिन उसने किडनी दान दिया। मेरी सबसे प्यारी बहन, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। रक्षाबंधन के पावन त्योहार के दिन लालू परिवार से अलग ही तस्वीरें निकल के सामने आई। दोनों भाई एक साथ नजर आ रहे हैं, तेजस्वी, तेज प्रताप, सभी बहनें मौजूद हैं, लेकिन एक बहन जो है वहां नहीं है। वो बहन जिसने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी। हम बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य की। पिछले साल भले ही वीडियो कॉल पर बात हुई हो, लेकिन इस बार क्यों रोहिणी आचार्य नहीं पहुंची? क्या लालू परिवार एक हो रहा है लेकिन रोहिणी के बिना? ये बात को हम समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए मेरे साथ है देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम। मैम आपने तस्वीरें देखी, लालू परिवार एक हो रहा है, सब एक साथ है लेकिन रोहिणी नहीं। अगर इस तस्वीर को देखूं तो मुझे लगता है कि वजह क्या है ये सभी जानते हैं। एक बेटी जिन्होंने अपने पिता को जीवित किया, कन्यादान पिता करते हैं, लेकिन उसने किडनी दान दिया। और किडनी दान देने के बाद जो हालात है, रोते हुए बिलखते हुए वो बाहर निकलती है, तेजस्वी यादव पे आरोप लगाती है, उनके पीए पे आरोप लगाती है, तमाम चीज़ों को दर्शाते हुए नजर आती है। और पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो वो कहीं भी थी, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए जुड़ जाती अपने भाई से जुड़ती है, स्नेह और प्यार देखने को मिलता है। कुछ तस्वीरों को उसको कहते हैं कि सुनहरी यादें। वो सुनहरी यादें आपने भी देखा, सभी ने देखा, लेकिन इस बार जो है वो बहुत ही, मैं कहूँ कि किसी बहन के लिए वो बहुत ही खराब पल होगा। जिस तरीके से सारी बहनें हैं, कहते हैं ना, इतनी बहनों में से एक बहन भी अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसकी वजह तो आज पूरा बिहार जान रहा है क्यों नहीं है। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी सबसे राजश्री, और उनसे उनका रिश्ता कहीं ना कहीं खटपट सा हो चुका है, जिसका नतीजा आप देखिए कि तेज प्रताप तो रोहिणी को बहुत प्यार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तेज प्रताप भी कुछ दिन पहले अपने परिवार के हिस्से से अलग हो चुके थे, और उनकी भी दशा जो थी वो वही बाहर वाले शख्सों में से एक हो गई थी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कमबैक हुआ, प्यार बढ़ा, भाइयों के बीच प्यार दिखा, और जो बहन है वो तेज प्रताप यादव जी को बहुत प्यार करती हुई नजर आती थी। देखिए वो बाहर हैं, फिर भी वो जो प्यार है वो बेटे को मिलती है, पर बेटी को नहीं मिलती। बेटी को नहीं मिलती है। बेटी पराई होती है। अगर बेटी से खटास हो गया, अगर भाई और बहन में खटास हो गया, माँ बाप चाह के भी उस खटास को दूर नहीं कर पाते, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि इस रक्षाबंधन में जो सभी की तस्वीरें शेयर की है, अगर वो कटाक्ष नहीं होता, दिल में तकलीफ नहीं होती, चाहे दोनों के, तो रोहिणी आ जाती, तो आज रोहिणी का एक फोटो तो जरूर लगा देते तेजस्वी यादव। बिल्कुल। अगर वो नहीं भी आती तो भी उसे याद करते हुए उस पुराने साल का वीडियो जो है वो चलाते हुए कहते कि मेरी सबसे प्यारी बहन, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, आई मिस यू, माई लवली सिस्टर, वॉटेवर, जो भी चीज़ें हैं वो एक तस्वीर में बयां हो जाती है। एक तस्वीर जो आप नहीं भी हैं तो भी आप आई मिस यू एक बिल्कुल तस्वीर डालिए, और आई मिस यू माय सिस्टर। आज आप नहीं हैं रक्षाबंधन में तो मेरा मन रोने को कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें आपको नहीं देखने को मिली। सभी बहनें एक दूसरे से गला तो मैम क्या खटास इतनी ज्यादा आ गई है कि अब एक होने का कोई चांस नहीं लग रहा है भाई बहन? देखिए ऐसे भी शादी के बाद अगर बहन घर के अंदर की बातें बाहर ले जाती है, या फिर अगर उसका मान सम्मान वहाँ नहीं होता है, वो देखिए वो बहुत अच्छी बेटी है, रोहिणी बहुत अच्छी बेटी है। उसने अपने पिता, अपने भाई, अपने माँ, सबको सम्मान दिया, लेकिन उसको लगता है कि आज के डेट में वो उसने, कहते हैं ना, जो बच्चा करता है ना उसको सब लात मारता है।
जो बच्चा सबसे आगे रहता है बलिदान देने के लिए, उस बच्चे को लात मारने के लिए उसके परिवार ही सबसे आगे रहते हैं। आप कहते हैं ना कि आप बहुत कर रहे हैं तो आपसे लोगों की उम्मीद रहती है, अच्छा ये हाँ ये नहीं करा, अच्छा ठीक है, तब आपने इतना कर दिया और इतनी सी गलती कर दी तो इतना किया हुआ आपका खराब हो गया। आज आप अपने परिवार के लिए जी जान लगा रही हैं, आप ही के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत जी जान लगा रही हैं, एक एक चीज़ें दे रही हैं, अपनी खुशी की कमाई भी आप दे देंगी, कहेंगी नहीं ये तो सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय में अगर वही चीज़ आप थोड़ी सी कटौती कर देंगी तो कहेंगे अच्छा ये कहाँ खर्च करती है, यानी ये अब बदल गई हैं। तो जो बच्चा करता है ना उसको बहुत तकलीफ होती है, और जब उसकी बात कोई नहीं सुनता है ना तो वो फिर अपना दर्द बयां करते हुए नजर आती है, वो है रोहिणी यादव। लेकिन अपने पिता से बहुत प्यार करती है, हमेशा अपने पिता के लिए खड़ी रहती है। कोई भी ऐसा बयान आ जाए जो उनके माता पिता के खिलाफ हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। बेटी तो वही न है कि अगर शादी हो जाती है, बेटी तो हमेशा बोलते हैं ना बेटी का अपना कुछ होता है क्या, नहीं होता है। पिता के घर में होती है तो वो पराई होती है, घर किसी के घर जाती है तो वो पति के नाम से जीती है, उसकी ज़िंदगी ऐसी ही रह जाती है। पति कहेगा अच्छा तुम मेरे नाम से जानी जाती हो, पिता कहेगा मेरे नाम से जानी जाती हो, लेकिन बेटी जो है वो बिना स्वार्थ के अपने माता पिता, अपने पति, अपने परिवार के लिए सोचती है। हाँ, सभी बहनों को प्यार मिलता है। इस दृश्य को अगर आज मैं बयां कर रही हूँ तो बहुत लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि आप देखिए कि जिसने किडनी दान दिया, अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाया, भाई ने जो भी हरकत आरोप लगाया और भाई ने जो भी हरकत की होगी, जिस तरीके से उन्होंने बयान बिल्कुल आरोप किया, रोते हुए किया, तो अगर आज तेजस्वी यादव हो सकता है कि छुपा के रख रहे होंगे, या हो सकता है हम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये फोटो सारे अब तो ऑलरेडी आधा दिन खत्म हो गया, और जब हम बात कर रहे होंगे तब तक तो शाम तक राखी है, रात तक राखी होगी, तो उसके बाद तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हाँ, अगर बहन है भी और नाराज़गी भी है तो भाई एक पोस्ट तो ज़रूर अपनी बहन के लिए कर सकता है, जिससे कि प्यार जो है वो बढ़े, घटे नहीं। और ये दर्द जो अभी रोहिणी आचार्य देख रही होगी स्टेटस में कि सभी बहनों के साथ इसने वीडियो डाला है, फोटो डाला है और मुझे याद नहीं किया, तो जरा देखिए आज राखी है, वो फूट फूट के रो रही होगी। अगर वो वहाँ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन है भी नहीं भी है तो भी एक पोस्ट रोहिणी आचार्य के लिए एक भाई का कर्तव्य होता है कि वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि इस रिश्ते में अब मिठास नहीं है। ये भाई बहन का रिश्ता इतना कच्चा नहीं हो सकता, और अगर ये कच्चा रिश्ता है तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खाई हो चुकी है। और आज एक बहन किसी कोने में बैठ के फूट फूट के रो रही होगी। मैं तेजस्वी यादव जी से भी कहूँगी कि अगर आप इस तस्वीर बड़ी कोई भी चीज़ें हैं वो बयान नहीं होनी चाहिए, वो लोगों तक नहीं जानी चाहिए कि एक भाई की नाराज़गी है और 6 बहन या 4 बहन का इसके साथ फ़ोटो है, और एक बहन जिसने अपने पिता के लिए सब कुछ किया, अपने भाई के लिए किया, भाई के कंधों पे खड़ी रही, उनके हर फैसलों में खड़ी रही। अचानक से रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन रक्षाबंधन ऐसा है, उस बंधन की लाज जो है भाई को बचानी पड़ती है, और वो फ़ोटो शेयर होना चाहिए। अब नहीं हुआ तो अब मैं यही कहूँगी कि भाई ये रिश्ता जो है ये बहुत कच्चा था। तो देखिए रोहिणी आचार्य ने भी कुछ अभी पोस्ट किया नहीं है, ना तेजस्वी यादव ने, लेकिन इसको लेकर के चर्चा काफी तेज है कि क्या इन दोनों के बीच में इतनी खटास आ चुकी है, क्यों पूरे परिवार हम बाहर वाले के से राखी बनवा लेते हैं। बिल्कुल, जो अपनी बहन नहीं है, जिसके अपनी बहन नहीं है, वो बाहर वाले को बोलता है कि आप मेरी बहन बनेंगी, और उससे राखी बनवा था। आप चिराग पासवान को देख लीजिए, कितनी बहनें होंगी जिसको वो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उनके कलाइयों में उनका राखी होगा, गिफ्ट भी देते हैं, गिफ्ट भी देते होंगे। खान सर को देख लीजिए, रोशन आनंद सर को देख लीजिए, बहन नहीं भी है तो भी जाके कितनी सारी बहन आ गई। तो इस दौरान ये तो अपनी बहन है, इससे कैसी नाराजगी। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं खटास पैदा करती है, और ऐसी तस्वीरें जब हमारे सामने आती है तभी हम इस पर बात करते हैं। और रोहिणी जो है वो कहीं ना कहीं बंद कमरे में आज फूट फूट कर रो रही होगी।
तो देखिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। रोहिणी तेजस्वी को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए देशवा न्यूज़।